छोटी सी बात, वहां पे एक बॉस होता है हमारा, क्या वो हमें सम्मानित तरीके से बात करता है हमसे? अगर हम 10 मिनट लेट हो जाते हैं वो किस तरीके से पेश आता है हमसे, है ना? कहता है वापस चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है, तुम ड्यूटी टाइम से नहीं कर सकते, टाइम पे पंक्चुअल नहीं हो, ऐसा ही बोलता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे कोई भी ये बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी के अधीन होकर के काम नहीं कर रहे हैं, आप स्वतंत्र होकर के अपने लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है? क्योंकि आज तक कहीं भी नौकरी करने जाते हैं ना, वहां पे स्वतंत्रता नहीं मिलती, वहां पे हम किसी के अधीन होते हैं, किसी की गुलामी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी के अधीन नहीं है, हम अपने खुद के अधीन हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। वहां पे 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन, अगर एक दिन छुट्टी कर ली ना, उसमें भी वो पैसा काट लिया जाता है, यस और नो? है ना? बड़ी मेहनत का पैसा होता है, लेकिन अगर उसमें भी हमारी तबीयत खराब हो गई तो तबीयत खराब होने पे अगर हम डॉक्टर के पास चले गए तो वो तो पैसा आधा तो हमारा वहां ले लिया डॉक्टर ने, दूसरी बात वो बॉस ने हमारी तनख्वाह में से काट लिया, हमारे पास क्या बचा? नील, उस दिन का तो बेकार हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम काम करके, सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम काम करके, अगर आप पार्ट टाइम में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, कोई हमारे लिए मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, आप कुछ भी काम करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के आप काम करते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छी खासी इंसेंटिव को टच कर सकते हैं, काफी अच्छी खासी इनकम को टच कर सकते हैं। अब मैडम के दिमाग में फिर वही सवाल आ रहा होगा कि करना क्या है? अभी मैं इनको देख रहा हूँ ना, मुझे घूर के देख रही, सवाल पूछे, कितनी लंबी जोड़ी बकवास करती पता है कुछ? तो करना क्या है, वही तो सवाल है, और जवाब भी तो वही है कि हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वही काम करना है जो प्रत्येक दिन, हर दिन हम काम करते हैं, हर दिन हम वही काम करते हैं। अच्छा, सलाह देने का काम कितने लोग करते हैं? सलाह देने का काम कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं। अच्छा, उस सलाह देने से आपके घर में कितना पैसा आया, जरा मुझे बताओ। नहीं आया? अच्छा, पड़ोसी के घर में कितने बार झगड़ा करवाया, ये बता दो। नहीं करवाया? मैं बताता हूँ झगड़ा कैसे करवाते हैं। आज आप एक बढ़िया सी साड़ी खरीद के लेके आए अपने लिए, और सबसे पहले जाएंगे पड़ोसन को बताने, पड़ोसन को दिखाएंगे ना, मैं बड़ी अच्छी साड़ी खरीद के लेके आई हूँ, ये देखो। अब वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो शाम को मेरे वो आने वाले, आने दो। अब बेचारे वो तो हालत लगे आए, अब घर में आने की देर में पानी गिलास का दिया, जल्दी पकड़ो, क्या हो गया, सब ठीक ठाक तो है? अरे बोला ठीक ठाक बाद में सुनना, पहले 3000 रुपए दो। जो सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, अभी क्या हो गया? बोला क्या बात है, पहले बताओ तो सही, तबीयत ठीक है? बोला पड़ोसन अच्छी वाली साड़ी लेके आई है, उससे बढ़िया वाली साड़ी लेके आनी है, यस और नो? देखो यस भी कर रही, ऐसे नहीं करना, शाम को घर में जाके ऐसे नहीं करना, ठीक है? अगर ऐसे करोगे ना तो पक्का वो हम लोगों को भी मारेंगे, बोला तुम्हें सिखा के भेजा। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको वो बताया जो आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि पड़ोसी के घर में झगड़ा होता है, ये तो एक मजाक था, लेकिन हकीकत बात यह है कि ना जाने हम जाने अनजाने में कितने लोगों को इतना सामान खरीदवा देते हैं, इतना बिकवा देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन करना है, और रिकमेंडेशन क्या करना है? शिक्षा को रिकमेंडेशन करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सिर्फ ये बताना है कि आप हमारे साथ आइए, राष्ट्रीय प्रसार के प्लेटफॉर्म पे काम करिए, कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा, या तुम खुद इतने पढ़े लिखे हो, अगर तो तुम चाहो तो तुम भी रिपोर्टर बन सकते हो, या फिर अपनी बेटी को या अपने बेटे को रिपोर्टर बना करके राष्ट्रीय प्रसार में जर्नलिज्म का कोर्स करा के इनको एक पत्रकार बना सकते हो। इतना सा काम हो जाएगा, यस और नो? मैडम समझ में आया? काम क्या करना है? नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? सिर्फ एडवाइस देनी, बस यही तो करना है। सिर्फ आपने हमारे साथ जुड़िए, ज्वाइन होइए, और अपने बच्चों को, जैसे अगर एजुकेटेड है, जुड़ने की बात करनी नहीं है, आप यहाँ आइए,
ये बात आपकी मुझे सुनो। आइए प्लीज आइए आइए। जुड़ना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। आपने सिर्फ उनको ये बताना है कि मैं राष्ट्रीय प्रसार के इस प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, मेरा ये आई कार्ड है, और जब आप अपने पड़ोस में रह करके कुछ ऐसे काम करवाएंगी, जैसे मान लीजिए अगर आपके पड़ोस में कहीं बिजली की प्रॉब्लम आ गई या कोई पानी की समस्या आ गई या आपके वहां पे सीवर नाले वगैरह खुदे पड़े, रोड खुदे पड़े, उनको कोई केयर नहीं कर रहा, कोई देखने वाला नहीं है, आप अभी किसके पास जाते हैं? एमएलए साहब के पास, उनके पास जाते हैं। लेकिन अपने मन से सोचिए कि क्या काम वो एमएलए साहब का है? क्या एमएलए साहब उसको आगे रिपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास जो ये पावर है ना, आप इसको लेकर के डायरेक्ट उस विभाग में जाइए। मान लीजिए अगर बिजली की कोई प्रॉब्लम आई हुई है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो आपको एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ जाना है? डीएसएस के ऑफिस में, डीसू ऑफिस में जाइए, और वहां का जो सीनियर अधिकारी है, छोटे मोटे से चपरासी से जाके बात नहीं करनी कि आप चपरासी से जाके बात करोगे प्रेस से, उनको क्या समझेगा आपको प्रेस क्या है। आपने बात करनी है किससे? जो आला अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, आपने डायरेक्ट उससे जाके बात करना है, अपना विजिटिंग कार्ड देना है और उनको बताना है कि सर मैं मीडिया से, राष्ट्रीय प्रसार से मैं आई हूँ और मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, आपका 2 मिनट का समय चाहिए। वो आपको समय देगा या नहीं देगा? क्यों देगा? देखिए आप लोग समझदार हैं कि मीडिया के नाम को सुनकर के वो आपको तुरंत आपको, तो ये क्या हुई? आपकी पहचान और पावर निकल के आ गई ना, आपकी पावर निकल के कहां से निकली? इससे निकली, मीडिया के इस कार्ड से निकली। अब आपके कहने से वो काम हो गया। तो जो आपके पास के जो लोग हैं, अभी तक जो एमएलए साहब के पास भागते थे, वो किसके पास भागेंगे? आप अभी के पास आएंगे। जब वो आपके पास निकल के आएंगे तो मैडम आपकी पहचान निकल के आ रही है, यस और नो? ऐसी पहचान चाहिए नहीं चाहिए? सभी लोगों को चाहिए ना? तो बस राष्ट्रीय प्रसार के अंदर ज्वाइनिंग करना है, एक फॉर्म भरना है और सीधा अपना एक फोटो लगा करके उसमें चेक करके हमारे को अपने जो सीनियर है उनको दे देना है, और आप राष्ट्रीय प्रसार के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए और अपना जो कि कार्ड है राष्ट्रीय प्रसार का, इसके साथ नारी शक्ति को लेकर के अपने काम करने पे निकल जाइए। हमें यही तो करना है। हम इतना तो कर सकते हैं मैडम। काम भारी है या आसान? आसान है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आसान काम करना है। भारी काम आपने हमें देना है, भारी काम हम करेंगे, क्योंकि भारी काम क्या है? समझाने का। आप लोग गलती ना करें समझाने की, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे। आप क्या बोलेंगे? तू आजा 1500 रुपए लगा दे मेरे साथ जुड़। ये बोलेंगे ना? वो क्या कहेगा? भाई काय से जोड़ोगे? फेविकोल से जोड़ोगे? एलपी से जोड़ोगे? पहले तो बता दो। वो पहले ही सुन के भाग जाए, बोला अगर छोड़ेंगे तो हम दूसरा काम कैसे करेंगे भैया? इसलिए आपको समझाना नहीं है, आपको सिर्फ हमसे मिलवाना है। ठीक है? अपने अपने सीनियर के साथ अगर आप 1 to 1 का प्लान करा सकते हैं, घर पे ले जाके प्लान करा सकते हैं, तो वहां पे कराइए। या ये आपके लिए ये ऑफिस है, इस ऑफिस में आइए, अपने गेस्ट को लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए, उनको बैठाइए और आप हमारे सामने बैठा दीजिए, हम समझा देंगे। आप लोगों की समझ में आ रहा है? जब आपकी समझ में आ गया तो उनकी समझ में क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन यहाँ पे ना बड़े क्रूर टाइप के लोग हैं, वो अभी भी कह रहे थे हमारी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले के जमाने के लोगों में क्या था कि जब गैस सिलेंडर, सुना आपने गैस सिलेंडर किस किस के घर में है? आज सबके घर में है। लेकिन अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो क्या सबके घर में गैस सिलेंडर थे? उस जमाने में एक सलाहकार आता था और वो उनको सलाह देता था। वो कहता था कि साहब ये सिलेंडर है और ये गैस चूल्हा है, इसके बीच में ये पाइप लगी हुई है, लेकिन इस सिलेंडर से यूं करके यूं करके यूं करके यहां पे आग जलती है, यहाँ खाना बनेगा। तो बड़े समझदार लोग पता क्या बोलते थे? तू तो बड़ा मूर्ख आदमी है, यहाँ से गैस निकली यूं करके यूं करके यूं करके यहाँ पे आग जल रही है, तो यहाँ से भी तो यूं करके यूं करके यूं करके यहाँ भी तो आग लग सकती है। उसको बेचारे को भगा देते। हमें सिलेंडर नहीं चाहिए। महिलाएं कहती थी अगर ये गैस सिलेंडर घर में आ गया तो मैं अपने लेके चली जाऊंगी, क्योंकि उसे डर था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फट जाए और मैं मर जाऊंगी तो आजाद हो जाएगा। इसलिए वो जमाना चला गया। आज स्मार्ट वर्क का जमाना है,
हम लोग स्मार्ट वर्क में आ चुके हैं, स्मार्ट बन के काम करने के लिए आ चुके हैं। तो अब यूं करके गैस में यहाँ आग लगेगी वो तो ठीक है, लेकिन यूं करके यहाँ भी आग लगेगी ऐसा मत सोचना, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, कंसल्ट करना है, तो किस चीज पे करना है? अपने वर्क पे करना है, अपने लोगों पे करना है। मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक हमारे सीनियर हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, बहुत कम समय में यहाँ पे पहुंचे हैं आप लोगों के बीच में, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं अपने आप को विराम देते हुए थोड़ा सा मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, लेकिन उनको स्टेज पे बुलाने से पहले, क्योंकि वो बहुत मतलब एक डायनामिक पर्सनैलिटी है वो, मैं चाहता हूँ कि एक बार रिहर्सल में आप उनके लिए जोरदार तालियां बजा के बताएं। आप सब खासकर महिला साथियों, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, उनका आभार जो आप लोग इस बड़ी संख्या में हमारे इस प्रोग्राम में है। कोई भी बात चालू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। आपने देखा होगा ये बैनर लगा हुआ है, इसमें छोटा सा लिखा हुआ है तो मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है। और इस राष्ट्रीय प्रसाद परिवार से मैं जब से इसका जन्म हुआ तब से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैंने कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व करी हैं वो मैं आप लोगों का शेयर करना चाहता हूँ, और खासकर महिलाओं के साथ। आप अगर देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा नहीं है अप एंड डाउन कि यहाँ पे पुरुष साथी ज़्यादा है इस परिवार में। यहाँ पे अगर देखा जाए स्ट्रेंथ वाइज, अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ वाइज आज महिलाएं ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है तो महिलाएं ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बैलेंस की बात है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि वो लेडीज हैं या ये जेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इक्वल प्लेटफॉर्म है फॉर बोथ लेडीज एंड जेंट्स, ठीक है। ये चीज मैंने शुरू से ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, अगर मान लीजिए कोई मैन है, कोई रिपोर्टर है या एसोसिएट है, उससे ज्यादा जो एक्सेस और राइट अगर दिए गए हैं तो वो वुमेन्स को दिए गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है महिलाओं का, देखिए मेरा अगर देखा जाए तो मेरा अगर आप पूछे इमोशंस तो लेडीजों में काफ़ी ज़्यादा है। मेरी 2 रियल सिस्टर्स हैं, मदर है अभी भी। तो क्योंकि लेडीजों का मैं देखता हूँ कि परफॉर्मेंस क्या होता है पुरुषों से ज़्यादा होता है, और खासकर वो वुमेन्स जो कि वर्किंग है। मॉर्निंग में खाना वाना तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजना, फिर हस्बैंड को भेजना, फिर अपने काम पे निकलना, फिर शाम को आना, फिर काम करना, उनको तो डबल प्लेटफॉर्म पे वर्क करना पड़ता है। और जो जेंट्स होते हैं उनको क्या है, तैयार होना है, ऑफिस भागना, ऑफिस से आके अपना घर पे या तो टीवी देख रहे हैं या तो अपना ऑफिस का काम, तो उनके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है। जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी का ट्रेंड है, अभी तक वो ट्रेंड नहीं आया है कि इक्वली लोग डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, कि हस्बैंड भी हर फैमिली में हाथ बटा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, झाड़ू पोछा में हेल्प कर रहे हैं, या अपना बर्तन धोने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक का लोगों के अंदर में एक मेंटालिटी है, नैरो माइंडेड मेंटालिटी है कि जी हम पुरुष है, पुरुष प्रधान है। लेकिन ट्रेंड अब डे बाय डे चेंज हो रहा है। आज के समय में आप देखें, अभी लास्ट 5 इयर्स में कितने सारी ऐसी लेडीजें हैं या वुमेन्स हैं जिन्होंने कई सारे मतलब अवार्ड्स या कई सारे मतलब अचीवमेंट किए हैं। स्पोर्ट्स से लेके आप अगर न्यूक्लियर अगर उस पर जाए तो कई सारे अचीवमेंट्स हैं। तो मेरा ये मानना है खासकर कि अगर आप राष्ट्रीय प्रसाद से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको खासकर लेडीजों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको जहाँ पे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा, मैक्सिमम राइट्स मिलेंगे, और मैक्स टू मैक्सिमम आपको इंकरेजमेंट मिलेगा अगर आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि आप लोग समाज में अलग अलग क्षेत्रों से आए, कोई मोहन गार्डन, उत्तम नगर, कोई नजफगढ़, कोई अपना दूर से आया है, फरीदाबाद से आया है, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको एक कॉमन दिख रहा होगा, कोई ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि ये कोई ज़्यादा हाई फाई है या कोई ज़्यादा लो है, इक्वल फुटेज पे है। जो हमारे बीच में आज नया मेंबर आया है वो भी हमारे लिए उतना ही हमारा तवज्जो के काबिल है जितना कि पुराना मेंबर जो हमारे पास पहले से जुड़ा हुआ। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि अगर हमें किसी प्रकार का इमेज अपनी क्रिएट करनी है, किसी प्रकार की अगर हमें एक अपनी अलग छवि बनानी है, तो डेफिनेटली उसके लिए अलग सा एफर्ट्स भी करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आज आगे बढ़ के कार्य कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी या कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ शक्ति होगी, तो आज वो थोड़ा सा अलग है। अब जैसे कि हमारे यहाँ जो दो सुपरस्टार मैडम्स हैं, इनको मैं सुपरस्टार ही कहूँगा, ये दो मैडम हमारे के सुपरस्टार हैं, जो आप कभी अगर देखेंगे तो हमेशा टेंशन तो बहुत रहती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती है, कई सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, लेकिन आप कभी भी इनके फेस पे टेंशन नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस में है। आप जब प्रॉब्लम फेस करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप दो चीज अचीव करते हैं, एक तो सक्सेसफुल उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, दूसरा अचीवमेंट क्या करते हैं, लोगों की नज़र में जब आप किसी दिक्कत से निकलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं कि ये है लेडी जिसने कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, इतनी चीज़ें हैंडल कर ली, इतने कम टाइम में अचीव कर ली। तो जैसे कि ये हमारी दो सुपरस्टार है, मैं तो आप सबको चाहता हूँ कि ऐसे ही दो सुपरस्टार की जगह सभी सुपरस्टार बने। ये प्लेटफॉर्म जो है राष्ट्रीय प्रसार परिवार आपको वो एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ की आप सम्मान, जो कि पहला महिलाओं का पहला जो है, मैं कहता हूँ अगर समझ लीजिए सोसाइटी में अगर आभूषण तो कहते हैं ज्वेलरी, अगर वो है सम्मान, पहला तो सम्मान आपको मिलेगा। दूसरी चीज है जो हमारे हर किसी की नीड होती है, पैसा, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, हर किसी की नीड क्या है, पैसा। अगर आपके पास पैसा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो रहन सहन का स्तर वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा एक चीज ये बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि अगर आप अच्छे ड्रेस कोड में होगे तो लोग आपको एक डिफरेंट IQ लेवल से देखेंगे, एक डिफरेंट विजन से देखेंगे। और थोड़ा सा आप अगर आपका जो चाल ढाल या पहनावा डाउन का होगा ना, तो वो लोग फिर बोलते हैं तो ऐसे ही है। तो वो चीज आपको अचीव करनी है। बाय बर्थ कोई भी ना लेके नहीं आया था ये चीज, सबने यहाँ एफर्ट्स किया और अचीव किया है। राष्ट्रीय प्रसार आपको हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप किसी फंक्शन में जाए, किसी प्रोग्राम में जाए या किसी वर्किंग फील्ड में जाए, आपको पूरा सपोर्ट करेगा। सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कह देना सम्मान, सम्मान आपको मिलेगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म। दूसरी बात है स्ट्रेंथ की, जो मैंने बात कही पैसे की, आपको वहां यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें कि आप अर्न भी करेंगे और लर्न भी करेंगे, आप दूसरों को सपोर्ट भी करेंगे और सपोर्ट लेंगे भी। तो ये आपका एक तरह से इस तरीके का एक रिलेशन बन जाएगा, पारस्परिक रिलेशन बन जाएगा कि आप काम भी करते जा रहे हैं, पैसे भी कमाते जा रहे हैं, अचीवमेंट भी हो रही है, सम्मान भी मिल रहा है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। राष्ट्रीय प्रसार जैसे कि आप जानते हैं कि डेली न्यूज़पेपर, जो भी मेंबर यहाँ पे है उसको हमारे यहाँ से सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप के थ्रू डेली जाती है। मंथली जो इसका है मैगजीन सब्सक्रिप्शन है जो कि आता है। अगर आपको कोई बात कहनी है या कोई मुद्दा उठाना है तो आप राष्ट्रीय प्रसार, जिसको हमारे कहते हैं ना कि जनतंत्र का चौथा स्तंभ जो है क्या है, आपका न्यूज़पेपर या मीडिया है, यहाँ पे आप कह सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा और उसको आगे तक ले जाया जाएगी। उसका अगर मान लो कोई आपके साथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व भी इसके माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने बताया कि बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है। बिजनेस कॉन्सेप्ट में ये है कि हर व्यक्ति को जिससे कि पैसे की जरूरत है, आपको यहाँ पे लर्न कराया जाएगा कि कैसे
बिजनेस जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको हैंडल करना है, कैसे उसको लर्न करना है, कैसे सीखना है, कैसे आप बेनिफिट उसका ले सकते हो मैक्स टू मैक्स। जब आप धीरे धीरे लर्न करेंगे ना, 1 महीने अगर आप उस प्रोजेक्ट को देखें, रेगुलर देखें सिर्फ 2 बार दिन में, ऑटोमेटिकली आपके अंदर में क्यूरियोसिटी आएगी कि इसका मीनिंग क्या है, या ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कैसे पैसे मिल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ये आएगा कि आपकी उसमें एक्सपर्टीज हो जाएगी, एक्सपर्टीज आपकी योग्यता बन जाएगी। अब जैसे मान लीजिए अभी कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई बात होती है, तो मैडम से लोग बोलते हैं कि मैडम ये कैसे होगा, ये टारगेट कैसे अचीव होगा, या ये कमीशन कैसे मिलता है, या ये बोनस कैसे मिलता है। ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। फिर राष्ट्रीय प्रसाद फिर इन्हें नहीं बोलेगा, ये तो और कहीं अपना फील्ड में चले जाएंगे, फिर ये कहेगा कि मैडम ये है या ये मैडम है, या इन मैडम के पास चले जाएगी, इनको पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसके बारे में नॉलेज, और जो कि आप उस बिजनेस कॉन्सेप्ट को सामने वाले को बता रहे हो, इतने अच्छे इंप्रेसिव वे में बता रहे हैं उसको, तो डेफिनेटली वो आपसे जुड़ेगा। और कोई भी अगर व्यक्ति से, जो व्यक्ति चाहता है राष्ट्रीय प्रसाद से जुड़ना, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को करना, तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो इन्हीं के पास आएगा या आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है उस प्लान को समझाने की, किस तरीके से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, किस रास्ते से हम इन पैसों को कमाया जा सकता है। जनरली अभी आप लोगों को मालूम है सब्सक्रिप्शन तो 1500 का है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, और जो कि आप ये भी देखें कि एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 1500, जो कि हम जनरली ऐसे ही कभी अगर हम पिज्जा मंगा लें ना, अगर 1 या 2 घर पे तो उतना बिल बन जाता है। ये 1 टाइम एक एंट्री फीस है, एक बार एडमिशन लेने के बाद आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक बात करें, सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो क्या है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, इस कारण से वो अपना कह नहीं पाते। कई बार होता है कि फैमिली में बेटा है या हस्बैंड है या ब्रदर है, वो अपना इतना इंगेज है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाते। आपको यहाँ पे एक ऐसी नारी शक्ति मिलेगी कि आप इनकी हेल्प करेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे, आप अपना अनुभव इनको बताएंगे, ये अपना अनुभव आपको बताएंगे, और खुद उस समस्या का समाधान करेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसी समस्या है, कोई व्यक्ति है या समाज का कोई भी ऐसा तबका का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संस्था है जिससे आप परेशानी आपको हो रही है, तो राष्ट्रीय प्रसाद न्यूज़पेपर के माध्यम से या राष्ट्रीय प्रसाद लीगल हेल्प के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। ये 24/7 आपको सर्विस मिलेगी। सिर्फ आपको इस परिवार को में शामिल होने का, ठीक है। ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। अगर किसी को भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रसाद के ऑफिस में आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ उस समस्या का समाधान बहुत जल्द हमारे यहाँ एक फाउंडेशन वैसे स्टैब्लिश करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय प्रसाद फाउंडेशन बन रही है। उस फाउंडेशन में जो पहले एंट्री करेगा उसको हम कुछ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। फाउंडेशन का काम होगा सोशल वर्क करना, जस्ट लाइक जैसे आप लोग सुनते हैं कि एनजीओ उस तरीके से काम करेगी। फंड जनरेट किया जाएगा, ये तो है ही बिजनेस प्रोजेक्ट। उसके अलावा उसमें फंड जनरेट किया जाएगा, जो भी मैरिज फंक्शन है या किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो सारी तो कोई भी अगर किसी प्रकार की समस्या है, पवन जी है, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मतलब 24/7 आप हेल्प कर सकते। कई बार होता है कि कोई समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा रात में स्टार्ट ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है कि ना अरे कल सवेरे होगा तो हम फ़ोन करेंगे, बात करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं पवन जी को, पवन जी आपकी हेल्प करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी थाने हैं वहाँ पे कोई ना कोई जानकार मेरा या पवन जी का है, तो आपको वो पूरी मदद ठीक है। आपका चाहूँगा कि जो मंच का संपादन हमारे जो सतीश राठौड़ जी कर रहे थे वो फिर से आए और इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं। आइए, धन्यवाद सर, थैंक यू। दोबारा से नमस्कार।
मेरा नाम अभी भी सतीश राठौर। वेरी फनी। अब तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ रखो। क्लियर हो गया मैम? किसी तरीके का अभी भी कोई डाउट नहीं? लेकिन थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास। प्रोग्राम तो बहुत लंबा चलना था, लेकिन किसी कारणवश वो थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ। और आज जो कि महिला दिवस है, सभी लोग अपने घर पे जाके भी एंजॉय करेंगे। कोई कहीं जाएगा घूमने, कोई कहीं जाएगा घूमने, तो हमने यहाँ पे बैठा रखा है। उसने सोच रहे जल्दी छोड़ो, हमें कुछ छोड़ोगे ऐसे, हाँ तो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो वो समय आ चुका है, वो घड़ी में नजदीक है। अब हम आप लोगों के लिए फोटो यहाँ से पेपर के लिए। अभी भी डाउट है। कोई बात नहीं मैडम, क्या है? जब तक नहीं, आपके डाउट बाकी क्लियर ना हो। समझ में आ गई है मेरे को। जी 1500 भी समझ में आता है, ओके। बट हमारी इनकम नहीं समझ है। आपकी इनकम समझ में नहीं आई? हाँ, मतलब स्टार्टिंग क्या है, कैसे हो सकता, वो नहीं आया ना कॉन्सेप्ट। एक्चुअली थोड़ा सा आज ये आप लोगों का दिवस था, इसलिए हमने Timing नहीं है। फ्रंट पे यहाँ लगा दिया। ये मुझे एक्सप्लेन कर देते यहाँ पे है, ठीक है? आप कोई बोले नहीं, किसी और दिन में। नहीं किसी और दिन नहीं मैडम। अभी आपका कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, है ना? और जब कर लो है कि तो फिर करेंगे हम कब? तो जब तब नहीं अब। हमें सीखना भी अभी है, समझना भी अभी है, और फॉर्म भी अभी भरना है, और ज्वाइन भी करना है, स्टार्ट भी अभी करना है। हो जाएगा? अभी भी सोच रहे हैं, देखेंगे, देखना नहीं है, करना है। ये ट्रेन है जो 1500 रुपए का टिकट आप खरीद रहे हो ना, यूं समझ लीजिए, एक मोटी मोटी सी भाषा में समझा देता हूं आपको कि ये जो एक ट्रेन का टिकट है जो 1500 रुपए का है, ये ट्रेन जो है ये गरीबपुर के स्टेशन पे खड़ी हुई है। कहां पे खड़ी है? ये गरीबपुर के स्टेशन पे खड़ी है, और यहाँ से लेकर के आपको जाएगी ये अमीरपुर। कितने लोग अमीरपुर जाना चाहते हैं? सभी लोग अमीरपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि सबने टिकट खरीदा है, और जिन्होंने नहीं खरीदा वो लाइन में खड़े हुए हैं, वो आज खरीद लेंगे। तो जब आप यहाँ से गरीबपुर से टिकट लेकर के खरीद करके ट्रेन में चलेंगे, तो ये आपको अमीरपुर ले जाने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, बीच में एक बड़ा खतरनाक स्टेशन आएगा, उस स्टेशन का नाम है होशियारपुर। उस होशियारपुर के अंदर बड़े होशियार लोग रहते हैं, वो खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों को भी करने बड़े समझदार हैं। आप लोग सब जानते हैं कि दूसरा वाला जो पड़ोसी है वो किसी को कुछ नहीं करने देता। तो हमें उनकी बात को नहीं समझना है, नहीं सुनना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम को करना है। आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्ट अपने सीनियर के साथ बैठे, उनसे पूछें, वो बताएंगे। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको मिठाई बनाने का शौक है, और मिठाई अपने हाथ से बना के खाना चाहते हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी, अगर आप जब अपने हाथ से मिठाई बना के खाएंगे, आपको तो आती नहीं है, कैसे बनाएंगे? तो सलाह किससे लेंगे? हलवाई से या नाई से? सभी लोग समझदार हैं, क्योंकि नाई के पास जाएंगे तो वो क्या सलाह देगा? थोड़े से बाल ले लो, थोड़ी सी क्रीम ले लो, मिक्स कर लो, लड्डू बना लो। क्या वो खाने योग्य होगा? अगर आप हलवाई के पास जाएंगे, उससे सलाह लेंगे, तो वो आपको सही तरीके की सलाह देगा कि चीनी लाइए, बेसन लाइए, ये लाइए, वो लाइए, उसकी ऐसे ऐसे करके छान के लुप्ती के लड्डू बना लीजिए। वो खाने में मजा जाएगा, यस और नो? तो इसीलिए सलाह किससे लेंगे? हलवाई से। तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में किससे सलाह लेंगे? अपने सीनियर से, जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जो जानते हैं वो तो आपको बता पाएंगे। अब मान लीजिए आपका पड़ोसी तो मीडिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, आप उसके पास चले गए, मैंने बहुत अच्छा काम देखा है, अब उनकी वाइफ को आप बताने लगे, वाइफ उनके हस्बैंड भी साथ में बैठे हैं, तो वो भाई साहब, हाँ भाई साहब बताओ ना, अच्छा है बुरा है, मैं दीदी को इसमें ज्वाइन कराना चाहती हूँ, तो छोड़ते कहेंगे बेकार है। अब उनसे पूछोगे बेकार कैसे, आपने करके देखा है क्या? उनसे पूछा जाएगा आपने किया? नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं टेलीविजन में देखता हूँ बड़ी मारामारी करते हैं। अब बताइए ये कोई बात होगी? तो इसीलिए सलाह भी आप उन्हीं लोगों से लीजिए जिनको इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि सही रास्ता, सही ज्ञान, सही दिशा आपको वही बता पाएंगे जो इस काम को करते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है मैडम? एनी क्वेश्चंस? राइट नाउ ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर? इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस प्लीज यू आस्क, नो प्रॉब्लम। नो क्वेश्चंस? ओके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
मैं अपने आप को मैं इस समय खुश हूँ कि मैं मैडम को संतुष्ट कर पाया, इस बात को उनको अच्छी तरीके से भली भांति समझा पाया। अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए, हमारे पास समय का अभाव है, समय बहुत कम है और आज महिला दिवस है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो आज हमने ये मीटिंग रखी है, यहाँ पे हमारे कुछ अचीवर्स हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को ये प्रसिद्ध किया है, ये दिखाया है, उन्होंने करके कुछ दिखाया है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आपको भी आज उनको ये देख करके अपने अंदर से ये जज्बा पैदा होगा कि यस मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, जब ये कर सकते हैं, ये कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप भी कर सकते हैं। वो समय बहुत नजदीक है, वो बहुत समय जल्दी नजदीक आने वाला है, जो आपको हम वहां से उठा करके यहाँ लेके आने वाले हैं। क्या आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं? yes. क्या आना चाहते हैं? yes. आवाज नहीं आ रही, देखिए जब तक आवाज नहीं आती ना मेरे को मजा नहीं आता, ठीक है ना? जोर से एक बार, मतलब नारी शक्ति हो तो एक बार दिखा दोगे यस हम भी कुछ हैं, क्या हम कर सकते हैं? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसी आवाज हमेशा निकलनी चाहिए। तो मैं आप स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो कि आज जिन्होंने यहाँ पे अपने आप को ये सिद्ध किया है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम वाकई में हम भारतीय हैं, हम जंग लड़ सकते हैं और हमने उस जंग को लड़ा है, उस जंग को लड़ करके और हमने अपने साथियों को इस प्लेटफॉर्म पे ला करके कुछ करके दिखाया है। तो मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथी अश्वनी शर्मा जी को, प्लीज मोस्ट वेलकम अश्वनी शर्मा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अश्वनी शर्मा जी अच्छा, समय का अभाव था उनके पास, वो बहुत जल्दी में थे, उनको कुछ अर्जेंट काम था, वो यहाँ से अश्विनी जी हमारे जा चुके हैं, कोई बात नहीं। हमारे दूसरे साथी एडवोकेट विशाल सिंह, प्लीज विशाल सिंह जी, और दूसरे हमारे साथी हैं जो कि हरियाणा से चल के रहे हैं, अमित यादव जी, प्लीज मोस्ट अब इनके हाथों से हम वो पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपने आप को ये सिद्ध किया है कि हम इस काम को कर सकते थे और करके दिखाया उन्होंने। मैं उनको बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। देखिए आज तालियां बजाने की बारी आपकी है उनके लिए, कल ताली बजाने की बारी की उनकी आपके लिए। तो क्या आप अपने लिए तालियां बजाना चाहते हैं? मतलब इतनी हल्की सी आवाज में ये अपने लिए बोलो, ये अपने लिए तो ऐसे बोलो यस, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। एक बार और जोरदार तालियां। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अभी आपके लिए बजेगी। मैंने क्या कहा था, जंगल का राजा, तो यस आई एम जंगल का राजा। बहुत अच्छा। और सभी लोगों की इच्छा होगी जो हमारे राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के संचालक, क्या आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं? मतलब हमारे जो प्रधान संपादक जी हैं उनके लिए मिलने के लिए सोच रहे हैं हम लोग, मतलब जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमारे लिए, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्लेटफॉर्म दे दिया, हमें पावर, पैसा, पहचान, सारी चीज दे दी, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा मिलने के लिए। बहुत बड़ी हस्ती है और उनके लिए तो लोगों को लाइन में लगना पड़ता है मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे इतने आसानी से रूबरू हो जाते हैं और उनसे हम मिल लेते हैं, बहुत आसानी से मिल लेते हैं। क्या सभी लोग उनसे मिलना चाहते हैं? तो मैं जोरदार तालियों के